हेलो एवरीवन, जय सिया राम। सावन के महीने में जो पंचमी आती है, नाग पंचमी, उसका विशेष महत्व होता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप घर पर बहुत ही सरल तरीके से नाग पंचमी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो आटे से बना सकते हैं नाग, चाहे तो आप मिट्टी से बना सकते हैं, पार्थिव नाग देवता बना सकते हैं, या फिर देखिए इस तरह से आप डायरेक्ट दीवार पे छापा भी बना सकते हैं। आप चाहें तो पेपर लगा के वाइट और उस पे बना लें, लेकिन मेरी टाइल है तो मैं इसी पे बना रही हूँ डायरेक्ट। तो जिस पे भी आप बनाएं, पहले अच्छे से जल का छींटा दे दें, साफ सफाई कर लें। उसके बाद आप वहाँ पे नाग देवता की आकृति बनाएंगे। तो देखिए, ये आकृति आप चाहें तो कोयले से बना सकते हैं, नहीं तो आप काजल से भी बना सकते हैं बहुत सरल तरीके से। और गिनती में आप 5 बना सकते हैं, नहीं तो आप केवल 2 बना ले, नाग नागिन का जोड़ा। तो देखिए, इस तरह से हमें आकृति बनानी है। बहुत ज़्यादा शिल्पकारी या कलाकारी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे कि वो नाग का स्वरूप हमें दिखाई दे। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट कुछ भी अनाज, चाहे तो बाजरा, गेहूं, इस तरह से नीचे रख के उसके ऊपर भी अपनी जोत जोड़ सकते हैं। या देखिए, इस तरह से प्लेट में थोड़ा सा अनाज रख के उसके ऊपर आप अपनी जोत जोड़ लें। जोत आप चाहें तो देसी घी की जोड़ सकते हैं, तिल के तेल की जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जोत जोड़ ली है। और जोत जोड़ने के बाद सबसे पहले आप अपनी जोत को चुचकार लें। उसके बाद देखिए, हम तिलक कर लेंगे। जो हमने यहाँ नागों की आकृति बनाई है, तो आप चंदन से कर ले, क्योंकि जैसे कि आप सब भी जानते होंगे कि नाग देवता को चंदन अति प्रिय होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ चंदन से तिलक कर लिया है। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम कलावा, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। तो आप चाहें तो यहीं पे इस तरह से छुआ के नीचे रख दें, नहीं तो आप इस तरह से जो है उनके आसपास इस तरह से किसी चीज़ से चिपका लें। गुड़ से चिपका सकते हैं, आप आटे से चिपका सकते हैं, आराम से चिपक जाता है। उसके बाद देखिए, हम फूल अर्पण कर देंगे। और अगर हो सके तो आप जो भी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती हैं, जैसे भांग, धतूरा, धतूरे के फूल, आंकड़े के फूल, अगर वो चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं तो आप वो भी सभी चीज़ें चढ़ा दें। नहीं तो केवल आप फूल चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको फूल भी नहीं मिलते तो आप बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें आपको सरलता से उपलब्ध हों, आप वो सभी चढ़ा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सभी चढ़ा दी हैं। साथ ही में मैंने जोत का भी पूजन कर लिया, उन पे भी फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो देखिए, नाग पंचमी वाले दिन नाग को दूध पिलाने का विशेष महत्व होता है। तो आप दूध तो जरूर से भोग लगाएं। कच्चा दूध ले लीजिए। आप चाहे तो बम्बेड़, जो नाग देवता का घर होता है, उसमें चढ़ा के आ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। और हो सके तो जो सपेरे वगैरह होते हैं ना, आज के दिन आप उन्हें भी दूध जरूर से दान करें। तो देखिए, मैंने दूध का भोग लगा दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे गुड़ का भोग लगा दिया है। तो आप गुड़ वगैरह से भोग लगा दें, नहीं तो आपने अपने घर में जो भी बनाया हो, हलवा, पूड़े, पूरी, पकौड़ी, जो भी हो, उनका आप इस तरह से भोग लगा दें, क्योंकि आज के दिन जो है कढ़ाई भी होती है। साथ ही में देखिए, कोई भी सीजनल फ्रूट वगैरह का हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे फल का भी भोग लगा दिया है। जैसा आपके यहाँ पे बनता हो खाने का, विशेष रूप से आप उसका भोग लगा दें। उसके बाद देखिए, हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो दक्षिणा जब आप चढ़ाएं तो उसमें सिक्का जरूर से रखें, क्योंकि बम्बेड़ में ना सिक्का ही विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। बम्बेड़ यानी कि जो सांपों का घर होता है, आपने देखा होगा कहीं, मिट्टी के ना पहाड़ से बने होते हैं, बम्बेड़ बोलते हैं उन्हें। तो उसमें हमें सिक्का चढ़ाना होता है, तो आप वो जरूर से रखें। और अगर बम्बेड़ आपके आसपास नहीं है तो मैं आगे बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। साबुत मूंग भी आजकल विशेष रूप से चढ़ाई जाती है, तो आप साबुत मूंग चढ़ा दें, भीगी हुई जो होती है। उसके बाद देखिए, यहीं पर बैठ के आपको जो है नाग पंचमी की कथा या कहानी सुननी होती है। तो आप जल का लोटा ले लें, उसका छींटा दे दें। उसके बाद आप हाथ में फूल या दाने ले लें और यहीं पर बैठकर हम कथा करेंगे। कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा चैनल पे, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। और देखिए, कथा सुन लेंगे हम। कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में दाने वगैरह लिए होंगे, वो हम भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे और क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, सद्बुद्धि देना। उसके बाद देखिए, हम इस तरह से प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो अच्छे से आप धूप दीप दिखा के अच्छे से आरती कर लें, इस तरह से फिरा के, घुमा के। उसके बाद आप चुचकार लीजिएगा, क्षमा याचना कर लीजिएगा। और देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इस सामान का क्या करना है। तो देखिए, ये जो जोत है, ये जब संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जैसे आप विसर्जन करते हैं, अगर आपने दिया लिया हो तो वो कर दे, नहीं तो ये मांझ के आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूध है, ये जो फल हैं या भोग लगाया आपने, ये सब अगर हो सके तो आप बम्बेड़ में चढ़ा दें, यानी कि सांप के घरों पे। अगर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सपेरे घूमते हैं, आज के दिन विशेषकर घूमते भी हैं, तो आप उन्हें दे दें। अगर आपके पास ऐसा भी कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जो है
किसी मंदिर वगैरह में, कोई नाग देवता का मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, वहाँ चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर जो कोई लेते हैं ना धोखा मिंसा, उन्हें दे सकते हैं। और ये जो 1 लोटा जल है ये आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप नाग पंचमी वाले दिन घर पर सरल तरह से पूजन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।